मेरा नाम डॉक्टर शौकत मेमन है, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के मुतल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ है। यूरिक एसिड जो है वो क्या है, उसमें कैसे बॉडी में बढ़ जाता है, इज़ाफ़ा हो जाता है उसमें, उसको कंट्रोल कैसे करें और क्या हर शख़्स में अगर यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है तो वो कोई मसला करता है या नहीं, और इतना यूरिक एसिड जो है वो बदनाम क्यों है। तो यूरिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है, बहुत सारी चीज़ें हम खानों में खाते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन होती हैं, मरकब में कन्वर्ट होती हैं, जिनके मुख्तलिफ नाम हैं। तो जो कुछ खाने हैं जिसमें से फिर वो ब्रेक डाउन होते हैं और जो निकलने वाली चीज़ होती है प्यूराइंस होते हैं। तो यानी जो भी खाने हैं जिनमें प्यूराइंस ज़्यादा बनते हैं वो यूरिक एसिड में तब्दील होते हैं, और यूरिक एसिड को जो है आम तौर पे नॉर्मल हालत में किडनी निकाल देती है। अच्छा, ये खाने हैं जो जिसमें प्यूराइंस बहुत ज़्यादा है। आर्गान मीट के नाम से जो है ज़्यादा मशहूर है, जिसमें दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर, आंतें, ये सारी जो चीज़ें अगर इंसान खाता है तो उसमें अच्छा खासा प्यूराइंस होता है और फिर वो यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है। ये सारे जो खाने में ये भी है शेल फिश के नाम से या सी फूड के नाम से भी मशहूर है, इनमें भी अच्छा खासा प्यूराइंस होता है। तो ये बात कर ली हमने कि जो प्यूराइंस वाले फूड उसमें अल्कोहल भी आता है, जो मैंने दिखाया नहीं था अभी, बियर। तो ये सारे प्यूराइंस बनते हैं और फिर यूरिक एसिड बनता है और फिर ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि जो यूरिक एसिड बॉडी में होता है तो वो तो डिजोल्व फॉर्म में होता है और उसको गुर्दे जो हैं वो निकाल देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्यूराइंस फूड खाया जाए या फिर किडनी अगर उसको निकाले ना तो फिर ये बॉडी में बढ़ जाता है। और जो नॉर्मल इसकी रेंज है जो हम टेस्ट करने जाते हैं तो वो तकरीबन 3.5 से 7 थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है किसी लेबोरेटरी में, लेकिन तकरीबन ये रेंज होती है और मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर इन रेंज में है तो वो नॉर्मल यूरिक एसिड है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जब बॉडी में यूरिक एसिड होता है तो हर चीज़ का कुछ न कुछ अल्लाह ताला ने काम रखा है। इसका जो रोल है वो इम्यूनिटी में अच्छा रोल है और ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है और जो नॉर्मल होम्योस्टैटिक कंडीशन होती है जिसमें हर मेटाबॉलिक मशीनरी सही काम कर रही होती है बॉडी की, तो इट एक्ट्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। और फिर ये कुछ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो ऐसा निज़ाम है उसकी बीमारियों में भी अच्छा खासा फ़ायदा देता है। ये वही बात होगी, इसमें सिर्फ ये मैंने दिखाया कि जब यूरिक एसिड बढ़ता है, जब प्यूराइंस फूड हमने ज़्यादा खाए तो फिर वो जो है यूरिक एसिड में तब्दील होता है, और यूरिक एसिड अगर बॉडी में ज़्यादा वक्त रहे तो इट कैन लीड टू गाउट। उस फिर गाउट एक बीमारी है जो हो सकती है, अभी बात करते हैं कि उसमें क्या-क्या हो। उससे पहले ये देख लेते हैं कि गाउट किन लोगों में ज़्यादा देखा गया है। तो वो मेल जो है फीमेल की निस्बत उनमें ज़्यादा पाया जाता है, और वो भी अगर ओबीस हो, मोटापा हो, अगर उनका अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30-32 से ज़्यादा है तो उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। और फिर जो कुछ पहले से बीमारियां हैं जैसे दिल की बीमारी, जिसमें अक्सर सूजन आती है, सांस फूलता है, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहता है, या फिर ब्लड प्रेशर लंबे अरसे से है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर डायबिटीज़ के साथ उसका ताल्लुक, या फिर यूरिक एसिड और मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस मिला के इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, या किडनी के कम काम करती है जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं, दायमी गुर्दे का मर्ज। तो इन सारी चीज़ों में यूरिक एसिड बढ़ावा मिल सकता है। सारी बीमारी में यूरिक एसिड बढ़ावा मिलता है, उन सबको ट्रीट किया जाए, गोली दी जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये फिर कुछ मेडिकेशन है जिसमें फिर जो कॉमन मेडिकेशन है वो डायूरेटिक के ग्रुप में, पानी ज़्यादा होता है तो डॉक्टर अक्सर डायूरेटिक देते हैं, जैसे लैसिक्स है या थायराइड डायूरेटिक है, तो इनमें से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अल्कोहल जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें बढ़ सकता है, और ये दोनों चीज़ें हमने बात कर ली। जो फूड हाई शुगरी आइटम, उनमें भी यूरिक एसिड ज़्यादा देखा गया है। यूरिक एसिड बदनाम क्यों है, वजूहत देखें तो क्योंकि ये गाउट करता है। गाउट एक बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है, और उसमें एक पिक्चर में अब दिखाऊंगा, गठली नुमा मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में बन जाती है, और फिर वो किडनी स्टोन भी बनाने में उसका रोल है अगर यूरिक एसिड लंबे से रहा है। ज्वाइन को डैमेज करती है, और किडनी डिजीज जो है आहिस्ते आहिस्ते गुर्दे की डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं बीमारी की उसमें मुब्तला कर देता है। अच्छा, यूरिक एसिड जमा होता है तो
जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे कॉमनली पेशेंट आते हैं, उसमें शदीद पेन होता है इस जगह पे, और वो सूजा हुआ होता है, रेड होता है, लाल होता है, जलन होती है, पेन होता है। अक्सर ये प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन जरूरी नहीं ये है। और भी प्रेजेंटेशन हो सकती है, यानी और भी अलामात हो सकती हैं, जैसे कि ये सूजन इस हिस्से में बनना पाँव के, जो है एल्बो पे, या कुछ और जिस्म के अज़ा हैं जिसमें इस तरह की स्वेलिंग हो सकती है लंबे अरसे के लिए। लेकिन इसको ऐसे नहीं समझे कि हर कोई स्वेलिंग जिस जिस भी जगह हो तो वो कोई गाउट ही होगा। तो गाउट इतना कॉमन नहीं है, तो इस तरह से फिर वो डॉक्टर ही तशखीस करता है। अच्छा, फिर तकरीबन जो है 5 से 10% जो लोग हैं, जो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फिर वो स्टोन बनने लगते हैं। यानी किडनी के स्टोन के मरीज अगर देखे जाएं 100 मरीज, तो उसमें 5 से 10% ऐसे मिलेंगे जिनके स्टोन जो बन रहे हैं वो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से बन रहे हैं। यानी उन लोगों में अगर यूरिक एसिड ज़्यादा न बने, जिसकी हम आगे बात भी करेंगे कि क्या हम उसको ट्रीट करें, तो फिर ये मसला हल हो सकता है। गाउट जो है उसका जो ताल्लुक है यूरिक एसिड से, वो ऐसा है कि यूरिक एसिड के मरीज जितने मिलेंगे उनमें यूरिक एसिड तो बढ़ा होगा, लेकिन जो सारे मरीज जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, अगर हम टेस्ट करें तो सब में गाउट नहीं होता। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जिन खानों में यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो वो हमें कम लेनी चाहिए, जिसकी हमने बात कर ली है कि जो गोश्त है, सी फूड है, ओल है, जो आर्गान मीट है, और सब्जियों में जो है वो स्पिनच यानी पालक, उनमें भी होता है, लेकिन उसके निस्बत सब्जियों के निस्बत इन खानों में ज़्यादा होता है। ये जो हाई प्यूराइन फूड, इसमें जो अल्कोहल के बात कर ली थी हमने, सी फूड और आर्गान की बात कर ली थी, लेकिन इसकी बात नहीं की थी। सॉफ्ट ड्रिंक में भी अच्छा खासा यूरिक एसिड मिल सकता है। ट्रीटमेंट के हवाले से देखें तो अगर स्टोन बन रहे हैं तो फिर तो पानी अच्छा खासा पीना चाहिए, और वो इतना पीना चाहिए कि 24 घंटे में तक कम से कम 2 लीटर यूरिन आ जाए। इससे क्या होगा कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं जो आगे चल के स्टोन नुमा बन जाते हैं, तो वो बनने कम लगेंगे। लेकिन जिन लोगों को स्टोन नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा पानी पिए, वो जस्ट वेल हाइड्रेटेड रहें, इन पानी की जिस्म में कमी ना हो, इतना पिए, तो वो काफ़ी है। दवाएं जो अक्सर दी जाती हैं जो डॉक्टर से, तो ज़्यादा, अच्छा, फेब्यूक्सोस्टेट और एलोपेरानोल जब मार्केट के नाम से जो आती हैं वो ये हैं, वो यूरिक के नाम से ज़ैलोरिक हैं और यूलोरिक हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये दवाएं तो खैर डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए। अगर कोई सवाल मैंने एड्रेस नहीं किया है तो आप इस पे लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब अलग से दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरी वीडियो आपके सामने आ जाए। थैंक यू वेरी मच।